केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने धनबाद में पीजीएमएस का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गुजराती समाज के लोगों से भी की मुलाकात। रिम्स निदेशक को हटाने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। बाबूलाल और सरयू राय ने कार्रवाई पर सरकार को घेरा। बोले भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है रिम्स। भारतीय वायुसेना के 2 दिवसीय एयर शो की राजधानी रांची में कल होगी शुरुआत। तैयारियां पूरी। वरीय अधिकारियों ने सफल आयोजन के लिए दिए दिशा निर्देश। दोपहर बाद अचानक मौसम ने ली करवट। रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंधी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। 23 अप्रैल तक दिख सकता है इस तरह का बदलाव। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय डीजीएमएस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड दौरे की दूसरे और अंतिम दिन केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर डीजीएमएस की कार्यप्रणालियों से अवगत हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को डीजीएमएस की रेस्क्यू टीम ने माइंस में दुर्घटना होने के बाद बचाव कार्य का मॉक ड्रिल कर दिखाया। केंद्रीय मंत्री ने परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। ये हमारे 2 लेडीज टीम है, वो देखिए आगे में, वेरी गुड, चलिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि माइंस के क्षेत्र में नए उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए डीजीएमएस के अधिकारियों के ज्ञानवर्धन का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि माइंस में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की भी चिंता केंद्र सरकार को है, जिसे लेकर ईएसआईजी अस्पताल खोले जा रहे हैं और श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा जा रहा है। माइनिंग में काम करने वाले लेबर, उसके हेल्थ, उसका स्वास्थ्य के बारे में सरकार ने ईएसआईसी के द्वारा उसकी हेल्थ सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के साथ जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा हो, उन्हें अच्छा वेतन मिले, इस दिशा में डीजीएमएस क्रियाशील है। आज माइनिंग सेक्टर बढ़ रहा है। माइनिंग सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करनी है और उसकी हेल्थ भी सुनिश्चित करनी है। ये दोनों दिशा में काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया का 2 दिवसीय दौरा झारखंड वासियों और माइनिंग सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के हित में रहा। दौरे के पहले दिन रांची को ईएसआईसी अस्पताल की सौगात देकर बीमित श्रमिकों का मनोबल बढ़ाया। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया का धनबाद पहुंचने पर गुजराती समाज द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान स्वामी नारायण का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का जगह जगह गुजराती समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। अपने दौरे के क्रम में मंत्री ने स्थानीय स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी की और गुजराती समाज के लोगों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वामी नारायण भगवान की शिक्षा पद्धति से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान की शिक्षा पद्धति से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इससे पूर्व रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद विधायक राज सिन्हा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उनका स्वागत किए। अभी बैंक मोड़ में और रणधीर वर्मा चौक पर भी यहाँ कार्यकर्ताओं ने देखी रहे बड़े की संख्या में फूल माला के साथ उनका स्वागत किया। मौके पर झरिया विधायक रागिनी सिंह, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार की रिपोर्ट।
इससे पहले केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीष मांगा। इस मौके पर रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। दर्शन पूजन के उपरांत डॉक्टर मांडविया धनबाद के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया दुर्गापुर हवाई अड्डा जाने के क्रम में बोकारो पहुंचे। यहां वे भाजपा सांसद ढुल्लू महतो की दिवंगत सास के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और परिजनों से अपनी संवेदना प्रकट की। सर थोड़ा सा रुका जाए सर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाए जाने के सरकार के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार पर रिम्स में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विगत दिनों हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार का विरोध करने तथा अनुचित भुगतान के आदेश को न मानने के कारण डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाया गया है। यदि सरकार को शासी परिषद की सलाह नहीं माननी है तो इसे भंग कर देना चाहिए। रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बाद जदयू विधायक सरयू राय ने भी डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने को लेकर सरकार पर तंज कसा है। श्री राय ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई कि डॉक्टर राजकुमार ने 2 दिन पूर्व हुई रिम्स शासी परिषद की बैठक में करोड़ों रुपए का गलत भुगतान करने का सरकारी आदेश नहीं माना और सही बातें कह दी। इनके द्वारा रिम्स में किया जा रहा सुधार सरकार को रास नहीं आया। इधर डॉक्टर शशि बाला सिंह को रिम्स का अंतरिम प्रभारी निदेशक बनाया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि कल देर शाम रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। झारखंड में निवेश की संभावनाएं तलाशने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपनी 11वीं सदस्यीय टीम के साथ यूरोप यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री सोरेन माइनिंग और स्टील सेक्टर के विदेशी निवेशकों के साथ बैठक कर उन्हें झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत 11 सदस्यीय टीम दौरे पर रहेगी। इधर मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्वीडन और स्पेन दौरे को लेकर कहा कि भविष्य में यह जांच का विषय होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस देश के दौरे पर गए हैं उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। यूरोप के वो देश गए जिसकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं, जहाँ से वो निवेश, क्योंकि सरकार के अगर उस प्रतिनिधिमंडल में देखें तो एक तो हेमंत सोरेन की पत्नी पता नहीं किस हैसियत से ले गए। बाबूलाल मरांडी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन मंत्री हफीजुल हसन के संविधान पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि जो मंत्री शरीयत कानून को संविधान से ऊपर मानते हैं उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। फिर हफीजुल हसन जैसे जो मंत्री जो संविधान से शरिया को ऊपर मानता है तो उनको मंत्रिमंडल से तुरंत उसको हटाना चाहिए। वहीं वक्फ कानून के मामले को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है और कहा कि भारत की संसद ने वक्फ कानून बना दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने भी मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। श्री शाहदेव ने रांची में पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेश बढ़ाने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं, जबकि स्पेन और स्वीडन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। श्री शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की यह यात्रा निवेश बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि निजी पर्यटन के लिए है।
ये शौक था कि वो पर्यटन करते। इन बहुत ही जो नेचुरल ब्यूटी से भरे दोनों देश है, वो स्वीडन की बात करें, स्पेन की बात करें, तो उनकी अगर उनको यात्रा करनी थी तो वो सिर्फ इसका नाम पर्यटन यात्रा देते तो बेहतर होता। इसमें इतना लंबा चौड़ा निवेश और विनिवेश यात्रा तमाम चीजें करने की आवश्यकता नहीं। झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर कहा है कि झामुमो के शासन में राज्य आगे बढ़ रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाए जाने पर झामुमो ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था, इसका फलाफल क्या निकला यह भाजपा को बताना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज VVDN टेक्नोलॉजी के प्रतिभाशाली इंजीनियरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नवाचार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता में उनके योगदान की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स नवनिर्माण में 5 गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुई है। In the last 10 years, today it has topped 11 lakh crore rupees. Electronics exports has increased 6 times in the last 10 years. रांचीवासी पहली बार भारतीय वायुसेना के एयर शो के साक्षी बनेंगे। कल से 2 दिवसीय एयर शो की शुरुआत रांची के नामकुम आर्मी ग्राउंड में हो रही है। इसमें वायुसेना के सूर्य किरण के विमान हैरत अंगेज करतब का प्रदर्शन करेंगे। रांची के नामकुम स्थित खोजाटोला आर्मी ग्राउंड में आयोजित वायुसेना का एयर शो ऐतिहासिक होने वाला है। 2 दिवसीय एयर शो के दौरान वायुसेना के जवान हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण पर है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि एयर शो का आयोजन 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शुरू होगा। भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दे। और इस संबंध में हम लोगों ने 19 तारीख को जो है भारतीय वायुसेना के चीफ भी इसको विटनेस करेंगे। एयर शो को लेकर समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्राउड मैनेजमेंट के साथ त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी हमारा सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है। एयर शो को लेकर चर्चा में बनी सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के हैरत अंगेज हवाई करतब का सभी को इंतजार है। यह टीम 6 विशेष विमानों के साथ रिहर्सल कर रही है। टीम के सदस्य कंवल संधू ने बताया कि सूर्य किरण टीम एशिया में सिर्फ भारत और दुनिया में 3 देशों के पास है, जो कि एयर शो के दौरान फाइटर जेट शो करेगी। इस तरह का एयर शो करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस टीम ने 6 महीने कठिन प्रयास करके अपनी तैयारी पूरी की है। इंडिया में काफी जगह की है, उसके अलावा विदेश में भी किया है, जैसे दुबई, सिंगापुर, रांची में पहली बार डिप्लॉय हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की पहल पर रांची में वायुसेना का यह कार्यक्रम हो रहा है, जो कि वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक और देश हित में अनुकरणीय सिद्ध होगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। एयर शो को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने विधि व्यवस्था में तैनात सुरक्षाकर्मी और पदाधिकारियों को सफल आयोजन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने विधि व्यवस्था, सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था के लिए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने बर्ड हिट के संभावित खतरे को देखते हुए सभी अतिथियों और दर्शकों से कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ नहीं लाने की अपील की है। सही पोषण देश रोशन के संदेश के साथ पूरे देश में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज कोडरमा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। पोषण पखवाड़ा के तहत कोडरमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोषण पखवाड़ा के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसके जरिए लोगों में जागरूकता लाने का भी प्रयास हो रहा है। पोषण पखवाड़ा के माध्यम से हम जन जागरूकता फैलाकर आम लोगों में कैसे खान पान के साथ साथ व्यवहार परिवर्तन कैसे हो सके, इसके लिए हम प्रयास करते हैं।
इस दौरान मंत्री ने मुंजुट्ठी कार्यक्रम के तहत बच्चों को खीर खिलाया और गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश को कुपोषण मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की जो सेविका सहायिका है, जो आशा वर्कर हैं, साथ मिलकर गांव-गांव तक जागरूकता फैलाकर कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य कर रही आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिकाओं ने बताया कि वे लगातार घर घर जाकर गर्भवती और धात्री महिलाओं के अलावा बच्चों को सही पोषण से जुड़ी जानकारियां दे रही हैं ताकि देश कुपोषण मुक्त हो सके। इस पोषण पखवाड़ा का उद्देश्य है गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, धात्री महिलाएं तो कैसे हम घरेलू सामान से उसे स्वस्थ रखें। बच्चों को सबसे पहले जो माँ का 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है। उसके बाद 6 महीने के बाद ही हम बच्चों को अतिरिक्त आहार देने की सलाह देते हैं। कार्यक्रम के अंत में मंत्री समेत अन्य अतिथियों ने पोषण पखवाड़ा के तहत चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में भी हिस्सा लिया और सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर खिंचवाकर अभियान को सफल बनाने की अपील की। मौके पर PCPNDT एक्ट पर एक लघु नाटक का मंचन किया गया, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर नीरा यादव और उपायुक्त मेघा भारद्वाज भी मौजूद थी। DD न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन और आसिफा इंडिया के सहयोग से वेब्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेब्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के फाइनलिस्टों की घोषणा की है। इनमें मध्य प्रदेश की छतरपुर की अपर्णा चौरसिया भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वेब्स के जरिए उनकी लेखनी को मंच मिला है। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे इंडियन कॉमिक क्रिएटर चैम्पियनशिप की एक फाइनलिस्ट हूँ, प्रोफेशनल लेवल की। तो लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी कविता आप लोग पढ़ेंगे, उसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जाएगी। और ये मैंने कैसे किया, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने मम्मी पापा को जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया एंड उन्होंने आर्ट को कभी कम नहीं समझा है। इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग की प्रसिद्धि पूरे विश्व में हो रही है। इस साल होने वाले योग दिवस को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए गढ़वा से हमारी यह खास रिपोर्ट। आकांक्षी जिला गढ़वा में पतंजलि योगपीठ की ओर से बीते कई वर्षों से लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है, जिससे लोगों में तंदुरुस्ती तो आती ही है, साथ ही मानसिक और शारीरिक विकार से भी मुक्ति मिलती है। नियमित योग कर रही प्रीति सोनी ने कहा कि सुबह सुबह योग करने से दिन भर ताजगी बनी रहती है और सभी काम अच्छे से होते हैं। जो भी दिक्कत था, गैस वैस ये सब ठीक है योगा से। और कुछ दिन पहले मतलब यूट्रस में भी दिक्कत था, सब ठीक है। पतंजलि योगपीठ की ओर से चलाई जा रही योग कक्षा में काफी संख्या में योग साधक नियमित योग साधना करते हैं। इससे उनकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आए हैं और कई तरह की बीमारियों से भी निजात मिली है। योग साधिका मीना गुप्ता ने बताया कि डाइजेशन संबंधी परेशानियां दूर हुई हैं और उन्हें अच्छी नींद आती है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। योगा करने से अच्छी नींद आती है। जो भी चीज़ मतलब इच्छा होती है, अच्छे से अपना खाना पीना वगैरह भी सब खा लेती हूँ, कोई कुछ भी, और अच्छा मतलब डाइजेशन भी ठीक से हो जाता है, सब मौसम दिन भर फ्रेश लगता है। 2 साल से नियमित रूप से योग कर रहे सुरेंद्र प्रसाद केसरी ने बताया कि योगाभ्यास से उनके आंख की रोशनी बढ़ने लगी है और चश्मा पूरी तरह से हट गया है। पहले वो सीढ़ियों में नहीं चढ़ पाते थे, लेकिन अब वो सभी काम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। शरीर सुस्त, आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। 3 तल्ला पर चढ़ नहीं पाते थे, जो 3 तल्ले पर चढ़ उतर रहे हैं। अभी मेरा कमर में दर्द था, वो भी दर्द खत्म हो गया। रोशनी जो है 19-20 अब रोशनी, आंख का रोशनी भी ठीक होने लगा। धीरे धीरे सब चीज आराम से, चश्मा उतार दिया हम। वहीं नियमित योगाभ्यास कर रहे गुप्तेश्वर प्रसाद सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर उन्होंने योगाभ्यास शुरू किया, जिसका परिणाम है कि उनकी साइनस संबंधी परेशानी दूर हुई है।
हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रचार प्रसार देख करके ही हमने योगा स्टार्ट किया। योगा साल भर से कर रहा हूँ, जिसके द्वारा मेरा साइनस जो था ठीक हो गया। योग साधक उपकार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि योग करने से शांति मिलती है और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। योग साधना की देन है कि उन्होंने बीते 10 वर्षों से दवाइयों का सेवन नहीं किया है। योग करने से बहुत शांति मिलती है, प्लस शरीर भी पूरा जो है स्वस्थ रहता ही है। एक भी गोली कभी हम पिछले 10 वर्षों से नहीं खाए हैं। केंद्र सरकार योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जगह जगह योगा और मेडिटेशन सेंटर्स भी खोल रही है। वहीं इस बात के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विराट महोत्सव के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों की रणनीति और दबाव के चलते आज 9 महिलाओं समेत 22 नक्सलियों ने पुलिस के वरीय अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वालों में एक नक्सली दंपति भी शामिल है। इन माओवादियों पर कुल 40 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। सभी को राज्य सरकार की आश्रय नीति के अनुसार 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक सौंपा गया। जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली। तेज आंधी और ओलावृष्टि के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में दिन के वक्त ही अंधेरा छा गया। बारिश के कारण कई जिलों में अधिकतम तापमान में कमी आई है। वहीं ओलावृष्टि के कारण गेहूं और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने की सूचना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 अप्रैल तक इस तरह का बदलाव दिख सकता है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम 20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम 21.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39.6 और न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के मोराबादी में 27 अप्रैल को हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मैराथन के संयोजक योग गुरु शशि भूषण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मैराथन में एशियाई चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। गुड फ्राइडे प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मनुष्यता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। इस अवसर पर रांची समेत राज्य भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। रांची समेत झारखंड के सभी गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के मौके पर ईसाई धर्मावलंबियों ने विशेष पूजा की और ईसा की प्राण पीड़ा की यात्रा को याद किया। क्लारेसियन समाज के धर्म शिक्षक फादर क्रिस्टोदास ने कहा कि ईसा मसीह मानव के रूप में ईश्वर थे। आज का दिन हमारे ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर ईसा मसीह क्रूस पर अपना ही जीवन हम सबों के लिए बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं। देखिए, वो शक्तिशाली थे, ईश्वर थे और वो अपने आप को बचा सकते थे, फिर भी वो कमज़ोर व्यक्ति बन के हम सबों के पापों के लिए अपना ही जीवन कुर्बान कर देते हैं। युवाओं के बीच काम करने वाली संस्था डिवाइन मेलोडी ग्रुप के निदेशक अगस्तुस गुड़िया ने कहा कि गुड फ्राइडे न सिर्फ ईसाई धर्मावलंबियों के लिए बल्कि पूरे मानव समुदाय के लिए एक चिंतन मनन का दिन है। 40 दिनों के उपवास और परहेज के बाद आज पूरा मसीही जगत पुण्य शुक्रवार मनाता है। ये पुण्य शुक्रवार न केवल मसीही जगत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मनन चिंतन का दिन है कि यीशु क्रूस पर क्यों मरे। ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने की घटना को ईसाई धर्मावलंबियों ने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया। साथ ही ईसा की जीवनी को भी याद किया।
गुड फ्राइडे त्याग, तपस्या और बलिदान का दिन होता है, जिसे ईसाई धर्मावलंबी ईसा मसीह के बलिदान के रूप में याद करते हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने धनबाद में पीजीएमएस का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश, गुजराती समाज के लोगों से भी की मुलाकात। रिम्स निदेशक को हटाने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज, बाबूलाल और सरयू राय ने कार्रवाई पर सरकार को घेरा, बोले भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है रिम्स। भारतीय वायुसेना के 2 दिवसीय एयर शो की राजधानी रांची में कल होगी शुरुआत, तैयारियां पूरी, वरीय अधिकारियों ने सफल आयोजन के लिए दिए दिशा निर्देश। दोपहर बाद अचानक मौसम ने ली करवट, रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंधी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, 23 अप्रैल तक दिख सकता है इस तरह का बदलाव।